आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर की टाइप्स कितनी हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। मॉडिफायर बेसिकली 2 डिजिट का एक ऐसा कोड है जो सीपीटी कोड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मॉडिफायर हमें ये बताता है कि एक स्टैंडर्ड सीपीटी कोड की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें क्या अल्टरेशन आई है। अगर उस सीपीटी कोड में की डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड हुआ है तो वो एडिशन बताएगा, अगर उसमें कुछ चीज़ लेस हुई है तो वो उसकी लेस होने की इंफॉर्मेशन बताएगा, या कोई और ऐसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन वो हमें बताएगा सीपीटी कोड के बारे में। फॉर एग्जांपल एक सीपीटी कोड है शोल्डर के एक्सरे का। तो इससे ये पता नहीं लगता कि शोल्डर लेफ्ट है या राइट। हम इंश्योरेंस को जब क्लेम बिल करते हैं उस सीपीटी को शोल्डर के एक्सरे के सीपीटी कोड के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये भी चाहिए होता है कि लेफ्ट शोल्डर का एक्सरे हुआ है या राइट। तो ये हम मॉडिफाइड सीपीटी कोड के साथ अपेंड करके इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। मॉडिफायर एक से ज़्यादा मॉडिफायर भी हम सीपीटी कोड के साथ यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा मॉडिफायर यूज़ होते हैं किसी सीपीटी कोड के साथ तो कौन सा मॉडिफायर पहले यूज़ करना है, कौन सा मॉडिफायर बाद में यूज़ करना है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। When more than one modifier is used, placement of modifier is critical for reimbursement purpose. The modifier that affect pricing should be placed in the primary position. तो जिस मॉडिफायर को अपेंड करने के लिए करने के साथ सीपीटी कोड की प्राइस में इफेक्ट आएगा तो वो आपने प्राइमरी पोजीशन में रखना है, एंड देन बाकी मॉडिफायर आपने सेकेंडरी पोजीशन में रखने हैं। अब आते हैं मॉडिफायर की टाइप्स की तरफ, इसकी कैटेगरीज की तरफ। अगर हम मॉडिफायर को कैटेगराइज करना चाहें तो हम मॉडिफायर को दो तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले तरीके से जब मॉडिफायर को कैटेगराइज किया जाता है तो उसे कहते हैं लेवल ऑफ मॉडिफायर। हम लेवल बना देते हैं मॉडिफायर के। तो बेसिक दो मॉडिफायर के लेवल हैं। पहला है लेवल वन मॉडिफायर, दूसरे हैं लेवल टू मॉडिफायर। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि मॉडिफायर दो डिजिट का एक कोड होता है। अगर ये दोनों डिजिट न्यूमेरिक हों, ठीक है, जैसे 24 का मॉडिफायर 2 और 4 ये दोनों क्या है, न्यूमेरिक है। 25 का मॉडिफायर 2 5 ये दोनों न्यूमेरिक हैं। 59 का मॉडिफायर 5 9 ये दोनों न्यूमेरिक डिजिट है ना। तो जब भी मॉडिफायर दो डिजिट का एक न्यूमेरिक कोड होगा उसे लेवल वन मॉडिफायर कहते हैं। तो लेवल वन मॉडिफायर का एक दूसरा नाम भी है, उसे एएमए मॉडिफायर भी कहते हैं। अच्छा, अब सेकेंड लेवल टू मॉडिफायर, तो ये आपको खुद ही पता लग गया होगा कि जब मॉडिफायर दो न्यूमेरिक डिजिट ना हो, दो अल्फ़ाबेट्स हों, या फिर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक। जैसे आरटी का मॉडिफायर टीसी, ठीक है, दो अल्फ़ाबेट हैं। इसी तरह क्यू सिक्स, ठीक है, अब ये अल्फ़ा और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे मॉडिफायर क्या कहलाएंगे? लेवल टू मॉडिफायर। अच्छा, लेवल टू मॉडिफायर को हिक पिक मॉडिफायर भी कहते हैं। ये तो लेवल के हिसाब से कैटेगराइजेशन होगी। मॉडिफायर को कैटेगराइज करने का एक और तरीका भी है। उसमें कहते हैं जी, एक जो पहली कैटेगरी है उसे कहते हैं प्राइसिंग मॉडिफायर, और दूसरी को कहते हैं इंफॉर्मेशन ओनली मॉडिफायर। प्राइसिंग मॉडिफायर क्या होता है? बेसिकली ऐसा मॉडिफायर जो आपने सीपीटी कोड के साथ अपेंड किया और उसके साथ सीपीटी कोड की प्राइस चेंज हो गई, रीइंबर्समेंट कम या ज़्यादा हो गई, तो वो प्राइसिंग मॉडिफायर होगा। तो ऐसा मॉडिफायर जो अपेंड करने से रीइंबर्समेंट को अफेक्ट पड़े वो प्राइसिंग मॉडिफायर कहलाता है। और दूसरे को कहते हैं इंफॉर्मेशन ओनली मॉडिफायर। ऐसा मॉडिफायर जो आपने सीपीटी कोड के साथ अपेंड किया लेकिन उसके साथ आपकी प्राइस में कोई इफेक्ट ना आया, तो उसे आपने इंफॉर्मेशन ओनली मॉडिफायर कहना है। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन ओनली का नफस है, ओनली आपने इस पे ज़रा फोकस करना है, क्योंकि जो प्राइसिंग मॉडिफायर है ना, इंफॉर्मेशन वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे 26 का मॉडिफायर, आपको पता है ये रिपोर्ट रीडिंग का मॉडिफायर है, ठीक है। और टीसी का मॉडिफायर टेक्निकल कंपोनेंट का मॉडिफायर है, ठीक है। ये दोनों प्राइसिंग मॉडिफायर हैं, लेकिन ये सीपीटी कोड के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि रिपोर्ट 26 का अपेंड करते हैं तो ये एक्सप्लेन करता है कि रिपोर्ट री की गई है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, प्राइस भी इफेक्ट होती है। तो टीसीयू 26 का मॉडिफायर एग्जांपल है प्राइसिंग मॉडिफायर की। अब आते हैं इंफॉर्मेशन ओनली मॉडिफायर की एग्जांपल की तरफ।
जैसे 24 और 59 और 25 का मॉडिफायर, 76 79 का मॉडिफायर, जब ये आप अपेंड करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं सीपीटी कोड के बारे में, लेकिन ये प्राइस में इफेक्ट नहीं करते, इससे रीइंबर्समेंट पे कोई फर्क नहीं आता, इसलिए इनको इन्फॉर्मेशन ओनली मॉडिफायर कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मॉडिफायर की समझ आ गई होगी और मॉडिफायर की टाइप्स भी पता लग गई होंगी। दो तरह से कैटेगराइज होती हैं, लेवल के हिसाब से या फिर प्राइसिंग और इन्फॉर्मेशन ओनली मॉडिफायर के हिसाब से। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।